युवाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा भत्ता देने की फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही विनियोग विधेयक 2023 को भी मंजूरी मिल गई है। सोरर में सरहदगढ़ महोत्सव में शामिल हुए सीएम, प्रदेश के 35,000 स्कूलों के बच्चे खाएंगे कोदो कूट की, पोषक तत्व मिलेगा। बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम परस्तरई में आयोजित दिल्ली वार कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन और सोरस में आयोजित सरहदगढ़ महोत्सव में हुए शामिल। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोरर में 2 घंटे की देरी पर पहुंचे। प्रोटोकॉल के अनुसार दोपहर 12:30 बजे तक पहुँचना था, लेकिन 2:30 बजे पहुँचे। मंच के पास ही बना था हेलीपैड। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में लगभग 35,000 सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक शाला संचालित हो रही है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोदो कुट की यानी कि मोटा अनाज जो पौष्टिक होता है, इनमें फाइबर, मिनरल और अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। ग्रामीणों को मिलेगा सुविधा, सिंघाभेड़ी में पुस्तकालय मिनी स्टेडियम का किया लोकार्पण। बता दें कि ग्राम सिंघाभेड़ी में खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में 25 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्य, पुस्तकालय व प्रयोगशाला एवं कला संस्कृति कक्ष का लोकार्पण किया। बता दें कि सिंघाभेड़ी में ही विधायक ने 5 लाख की लागत में निर्मित कला मंच एवं प्रवेश द्वार तथा 10 लाख की लागत में मिनी स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि कांग्रेस के भूपेश सरकार में विकास के लिए कहीं कोई फंड की कमी नहीं है। डीयू में 13 मार्च से होंगे ऑनलाइन एग्जाम, पंजीयन की प्रक्रिया पूरी, 1,61,000 छात्र देंगे परीक्षा। बता दें कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय प्रशासन ने वार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ 13 मार्च से ऑफलाइन पद्धति से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 3 साल बाद स्नातक और स्वाध्यायी स्नातकोत्तर कक्षा के परीक्षार्थी कक्षा में बैठकर परीक्षा देंगे। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा सत्र 2021-22 के दौरान वार्षिक परीक्षा में 1,91,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बार इनकी संख्या कम हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने पशुपालक, ग्रामीणों, गौठाने से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को ऑनलाइन भुगतान की 8 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि। बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के एवज में विक्रेताओं को अंतरित की गई 4.76 करोड़ की राशि में से मात्र 2.6 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 2.70 करोड़ की भुगतान स्वावलंबी गौठान द्वारा किया गया है। बता दें कि राज्य में अब तक 5,064 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने लगे हैं। ईडी छापे के बाद कांग्रेस का हंगामा, जहां जहां चल रही जांच वहां पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता, मेयर, विधायकों ने विरोध की कमान संभाली। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेस नेताओं के घर पर सोमवार सुबह ईडी ने रेड मारी है। इसमें विधायक से लेकर पदाधिकारी भी शामिल हैं। टीम अचानक सुबह पहुंची थी, जिसके बाद से जांच जारी है। उधर इस रेड का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। कई जगह पर कांग्रेस नेता सड़क पर उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। महापौर, सीनियर विधायक समेत कई नेता अलग अलग जगह पर विरोध की कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बोले, ईडी के छापे से कांग्रेस नहीं डरेगी। 9 मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार पर हमला, कहा महाधिवेशन को असफल करने की कोशिश। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के यहां ईडी की छापेमारी से कांग्रेस आग बबूला हो गई है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक उसने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार दोपहर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अपने 9 साथियों के साथ राजीव गांधी भवन पहुंची। उन्होंने ईडी के छापे को राजनीतिक हमला बताते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी दमनकारी कार्रवाई के आगे नहीं झुकेगी। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा से पहले फिर हड़ताल पर बैठे प्रदेश भर के शिक्षक, इन मांगों को लेकर खोला मोर्चा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कर दी है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी खुश नहीं हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के शिक्षक आज फिर से हड़ताल पर है। वो जिला मुख्यालय में ही अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा अब प्रभावी नहीं रहे 2011 के आंकड़े, नई जनगणना के लिए जल्द तय करे तारीख। बता दें कि कोरोना के नाम पर 2021 में होने वाली जनगणना को केंद्र सरकार ने रोक लिया है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले 150 सालों से प्रत्येक 10 साल बाद यह जनगणना होती रही है। इससे प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव संबंधित आंकड़ों की जानकारी होती है। 2021 में होने वाली जनगणना नहीं हुई है, ऐसे में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करे कि जनगणना कार्यक्रम जारी करें। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों ने 2 सिपाहियों की हत्या। बोरतालाब चेक पॉइंट पर तैनात थे दोनों। सुबह 8 बजे जंगल से आए नक्सलियों ने की फायरिंग। बता दें छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर नक्सलियों ने कायराना हरकत की। यहाँ नक्सलियों ने ड्यूटी में तैनात जवानों पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों चेक पॉइंट पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी नक्सलियों ने हमला कर दिया। घटना के बाद नक्सली वहाँ से भाग निकले। इसके अलावा नक्सलियों ने जवानों की बाइक को भी जला दिया। मामला बोरतालाब थाना क्षेत्र का है। चिरौंजी की प्रोसेसिंग यूनिट, किसानों को मिली ऑयल यूनिट, 10 प्रकार के बीजों से
से निकालेंगे तेल। बता दें कि करतला ब्लॉक के आदिवासी किसानों को उन्नत व जैविक खेती के साथ उनकी समृद्धि के लिए 12 साल पहले जो जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया, उसका प्रतिसाद अब उन किसानों को मिलने लगा है। नाबार्ड बाड़ी प्रोजेक्ट से जोड़ने की शुरुआत बरतौरी विकास शिक्षण समिति ने की थी। अब वही किसान ग्राम नवापारा में आयल की एक और प्रोजेक्ट यूनिट स्थापित कर चुके हैं। युवा इस यूनिट से खेतों से उपजने वाली तेलीय बीजों से तेल निकालकर उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दी है। भाजपा ने सड़क की लड़ाई तेज की। आवास के मुद्दे पर 11 विधानसभा में आज विधायक निवास घेरेंगे भाजपा, नवीन भी होंगे शामिल। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा ने सड़क की लड़ाई तेज कर दी है। पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित सांसद सुनील सोनी, विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूरत विधायक निवास घेरने के लिए सड़क पर उतरेंगी। बता दें कि घेराव की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सोमवार को 11 विधानसभाओं में एक साथ विधायक निवास का घेराव करेंगे। बिल नहीं पटाने वाले 265 बकायेदारों का काटे बिजली कनेक्शन। बिजली कंपनी ने 242 बकायेदारों से 18,82,000 रुपए की वसूली। बता दें कि बकाया बिजली बिल की वसूली करने के लिए बिजली कंपनी लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत बकायेदारों के बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। इसी क्रम में मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और डोंगरगांव में एक टीम गठित कर अभियान चलाया गया। बता दें कि बिजली कंपनी ने 242 बकायेदारों से 18,42,000 की वसूली की है। बिल नहीं पटाने वाले 265 बकायेदारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की गई है। ईडी दफ्तर में बवाल, लाठियां चली। सीआरपीएफ जवानों ने कांग्रेसियों पर चलाया डंडा। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भी उन्हें दबोचा। छापेमारी का किया विरोध। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में ईडी की छापेमारी कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार शाम को रायपुर के प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय के बाहर युवा कांग्रेस और NSUI के नेताओं कार्यकर्ताओं ने घेराव कर दिया। बता दें कि जमकर हुए बवाल और हंगामे के बाद शाम करीब 6 बजे भीड़ यहां से वापस हुई। किसानों को घाटा, अच्छे दाम मिले तो बढ़ाया रकबा। बम्पर उत्पादन के चलते 3 माह से टमाटर सस्ता। बता दें कि पिछले साल टमाटर का दाम अच्छा मिला। उससे पहले कोरोना के दौरान टमाटर की लागत निकल आई और कुछ मुनाफा भी किसानों को हो गया। नतीजा ये हुआ कि किसानों ने अधिक एरिया में खेती की। अब हालत यह है कि रकबा बढ़ाने से उत्पादन भी बढ़ गई और बाहर के राज्यों में मांग भी कम हो गई। लिहाजा 3 माह से टमाटर सस्ते दाम पर मिल रहा है। किसी भी दिन टमाटर 10 रुपए किलो से ऊपर नहीं जा रहा है। कहीं कहीं तो 10 रुपए का 1.5 किलो टमाटर बिक रहा है। फिल्मी स्टाइल में गोभी के बीच छिपाकर शराब की तस्करी। आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए की शराब बरामद। पुलिस को चकमा देने बदला रूप। बता दें कि राजनांदगांव पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गोभी के बीच छिपाकर शराब की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने गोभी के बीच छिपाई गई 180 पेटी शराब बरामद कर तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए है। पाली महोत्सव का समापन कार्यक्रम 14 वर्षीय बाल गायिका आरू साहू के शानदार परफॉर्मेंस से बंधा समा। बता दें कि पाली महोत्सव के समापन पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिली। नृत्य गायन ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। पाली महोत्सव के समापन का आनंद लेने पहुंचे लोगों ने पूरे कार्यक्रम का जोश और उत्साह के साथ लुत्फ उठाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, लोक संगीत की झलक भी देखने को मिली है। क्रिकेट स्टेडियम में दिखा आम्रपाली का मस्त अंदाज। चौका लगते ही झूम उठी भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस निरहुआ ने बताया छत्तीसगढ़ से है गहरा नाता। बता दें कि रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का मस्त अंदाज देखने को मिला है। आम्रपाली दुबे CCL 2023 में टीम को चेयर करने पहुंची थी। एक्ट्रेस ने मैदान में मैच के दौरान अपनी अदाओं से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पोल्ट्री फार्म के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजन ने जताई हत्या की आशंका। बता दें कि कोरबा जिले के ग्राम तिवारता में रहने वाले एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दीपका के पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले विक्रम कुमार को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में उसकी मौत होने की बात कही जा रही है, लेकिन परिजन विक्रम की मौत को लेकर सशंकित है और मामले की जाँच की मांग कर रहे हैं। 4 साल के मासूम ने निगली ये नुकीली चीज। सर्जरी के दौरान फटी रह गई डॉक्टरों की आंखें। बता दें कि जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एक 4 साल के मासूम के गले से सप्ताह भर से फंसी सेफ्टी पिन निकाली है। यह सेफ्टी पिन बच्चे ने अनजाने में निगल ली थी और यह आहार नाल के ऊपरी हिस्से में फंस गई थी। बता दें कि मेकाज के डॉक्टर हेमंत शर्मा ने दूरबीन पद्धति से इलाज कर इसे बाहर निकाला है। लिस्टोमानिया बार और रेस्टोरेंट में रेड। दूसरा होलोग्राम लगाकर बेची जा रही थी शराब, फिर भी नहीं हो रही थी कार्रवाई। बता दें कि भिलाई नेहरू नगर के सूर्यमान में संचालित शहर के सबसे बड़े बार और रेस्टोरेंट लिस्टोमानिया में शराब की कोचियागिरी हो रही थी। जिस बार में पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी कार्रवाई से डरते थे, वही भारी मात्रा में शराब की बोतलों में लगने वाली फर्जी होलोग्राम मिले हैं। इतना ही नहीं, संचालक के पास न तो फूड लाइसेंस था और न ही उसने अपने यहाँ रखे बाउंसरों और कर्मचारियों का कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराया था। इसका खुलासा तब हुआ जब दुर्ग SDM
और IAS लक्ष्मण तिवारी ने लिस्टोमानिया बार एवं क्लब में देर रात छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्लब में भारी मात्रा में होलोग्राम पाया। पूछने पर पता चला कि वे फर्जी होलोग्राम लगाकर बार में शराब बेचते थे। यहाँ तक कि बाहर के लोगों को शराब की बोतल तक बेचते थे। इस तरफ मॉल के अंदर एक बड़ा क्लब चलाकर यहाँ शराब की कोचियागिरी की जाती थी। जांच में खुलासा, PHE में कंप्यूटर से डाटा, कई फाइलें गायब, 3 दिन में जानकारी नहीं मिली तो FIR। बता दें कि जल जीवन मिशन में चल रही गड़बड़ियों के बीच एक नया खुलासा हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कार्यालय से ही गायब हैं। इसमें कंप्यूटर के डाटा समेत संविदा नियुक्ति की एक ऐसी फाइल भी शामिल है जिसकी जाँच EOW में चल रही है। विभागीय स्तर में चल रही जाँच में इसका खुलासा हुआ है। इस मामले में विभाग के शाखा प्रभारी से शासन स्तर पर जानकारी मांगी गई है। मनोज तिवारी के दबंगों से हारे सोनू के सिर, CCL के मैच में भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेस जीते। सूद ने कहा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बता दें कि रायपुर में आयोजित सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2023 के मुकाबले रविवार को हुई मैच के साथ खत्म हुई। भोजपुरी दबंग और पंजाब दे शेर टीमों के बीच खेले गए मैच में भोजपुरी दबंग को 26 रनों से जीत मिली। इन टीमों की कप्तानी सांसद मनोज तिवारी और बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कर रहे थे। तेज रफ्तार मेटाडोर पलटी, 22 घायल। देवी दर्शन कर बिलासपुर से जांजगीर लौटते समय हुआ हादसा, 10 घायल अस्पताल में है भर्ती। बता दें कि बिलासपुर में तेज रफ्तार मेटाडोर पलटने से 22 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जांजगीर जिले के करीब 52 लोग मेटाडोर में सवार होकर मरही माता देवी दर्शन कर लौट रहे थे। तभी बीच सड़क में अनियंत्रित होकर मेटाडोर पलट गई। घटना बेलगहना चौकी क्षेत्र की है। परिवहन विभाग ने निकाले PUC के टेंडर, वाहन प्रदूषण रोकने 150 नए जांच सेंटर, सर्टिफिकेट में घपला। बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई की हवा में वाहनों के धुएं से सबसे ज्यादा प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन शहरों समेत प्रदेश भर में 150 नए प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। नए जाँच केंद्रों के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। यह 2 मार्च को खुलेगा। यही नहीं, सभी PUC को ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है ताकि प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी करने के मामले को शासन अपने नियंत्रण में रख सके। खतरे में मधेश्वर पहाड़ और गांव, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बगैर पत्थर खदान का संचालन और बिना अनुमति की जा रही थी ब्लास्टिंग। बता दें कि मयाली नेचर कैंप के पास धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र मधेश्वर महादेव पहाड़ के नीचे संचालित पत्थर खदानों में ब्लास्टिंग से पहले कोई अनुमति नहीं ली जाती है। इसके साथ ही इन इलाकों में संचालित पत्थर खदानों के संचालकों के पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के कागजात तक नहीं है। सब कुछ मनमाने ढंग से चला रहा है। न तो प्रशासन ने कभी इसकी जाँच की और न ही खदान के संचालकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस बीच पत्थर खदानों के संचालन से हुए नुकसान का खामियाजा क्षेत्र के भोले भाले ग्रामीण भुगत रहे हैं।